गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर कौन से एनिमल के मिल्क से बनाया जाता है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी कई लोगों का जवाब अच्छी नस्ल की गाय होगा, किसी का जवाब अच्छी नस्ल की भैंस होगा, किसी ने ऊंट जवाब दिया होगा, किसी ने बकरी जवाब दिया होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इनमें से वो कोई भी एनिमल नहीं है। एक्चुअली दुनिया का सबसे महंगा पनीर डोंकी के दूध से बनाया जाता है। जी हां, डोंकी के दूध से। और उस पनीर का नाम है प्यूल, PULE, प्यूल। और डोंकी के दूध से बना हुआ प्यूल पनीर $600 पर केजी जितना महंगा है, यानी कि लगभग 42,000 रुपए पर केजी। ओह माय गॉड, क्या आपने इससे पहले इमेजिन किया था? चलिए गाइस, आज इस वीडियो में हम इंसानों के बारे में मैं आप लोगों को 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। नंबर 1, जो इंसान दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, दूसरों की दुआएं जो लगती हैं, और उसके साथ साथ उन्हें मेंटल प्रेशर भी बहुत कम होता है। नंबर 2, जब हम इंसान खुश होते हैं तो हम लोग गाने की सिर्फ धुन का मजा लेते हैं, लेकिन जब हम इंसान दुखी होते हैं तो गाने की धुन के साथ साथ उनके लफ्जों, उनके शब्दों पे भी बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। क्या ये बात सच है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2008 से पहले माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर की टक्कर का कोई वेब ब्राउजर था ही नहीं। मतलब अगर यूं कहें कि इंटरनेट की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की बादशाहत थी तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन 2008 के बाद समय कुछ यूं बदला कि आज ये हालात हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अगस्त 2021 में अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है, और उसकी वजह है गूगल क्रोम। और गाइस, गूगल कंपनी को भी 2008 से पहले यह अंदाजा ही नहीं था कि वो कभी माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे पाएंगे क्या। लेकिन यह सब पॉसिबल हो पाया एक इंडियन सुंदर पिच्चई की वजह से, जो आज इस इतनी बड़ी गूगल कंपनी के CEO भी हैं, जिन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना के दिखाया। सो गाइज, प्राउड टू बी एन इंडियन। जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिया जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि ज़रूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा, लेकिन प्लेन में भसड़ ज़रूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी अर्थ पे बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से कभी कभी ये दिल में ख्याल आता होगा कि काश हमारी धरती थोड़ी सी बड़ी होती। लेकिन अगर ऐसा होता तो इंसान को एक नुकसान भी होता, और वो ये कि इंसान कभी भी स्पेस में नहीं जा पाता, एटलीस्ट 2020 तक तो नहीं जा पाता। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि किसी भी स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करना होता है, जिसकी वैल्यू है 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अर्थ बड़ी होती तो उसका ग्रेविटेशन ज़्यादा होता और उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होती, और इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है ही नहीं जिससे हम उस एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर पाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने अभी सुना, उसको सुन के आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।